मतलब यहाँ पे आना कैसे हुआ आपका, जो भी है कि हम्म। इंडिया में तो मतलब जॉब कर ही रही थी ना, हाँ हाँ। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, कैसे प्लान किया? तो इनिशियली मतलब कैसे सोचा कि मतलब एग्जाम भी दिया हुआ आइलेट्स का, एकेडमिक्स का, या हाँ नहीं हाँ। दिया? सो यार बेसिकली जब मैं इंडिया में थी ऑब्वियसली एज आई टोल्ड कि मैं मतलब ग्रोथ ऑप्शंस देख रही थी काफी, बिकॉज हम्म। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में अभी ऑनेस्टली इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है प्रोफेशनली। हम्म। हम्म। अच्छी जॉब्स हैं, सब है, बट एक जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं हम बचपन से सोच के आते हैं, हम्म। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक ग्रोथ फैक्टर बहुत माइंड में था। तो हम्म। दैट्स व्हाई आई थॉट कि मे बी लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं कैसा है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आके मैं परस्यू करती हूँ अपनी हायर स्टडीज, तो मेरे को यहाँ की जगह का सब रूल्स का सब पता चलेगा, अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। तो ये मेन डिसीजन था मेरा यहाँ आने का, इसलिए मैं आई यहाँ। तो नेक्स्ट मतलब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी होगी, आइलेट्स दिया है, दोनों ने दिया या हाँ। एक ने दिया? नहीं, आईएल्स एक्चुअली हम मैंने दिया था फॉर एकेडमिक्स, ओके। पर मेरे जो हस्बैंड है उनको देना पड़ा था फॉर सम अदर पर्पस। तो एक ये चीज है, अगर आप स्पाउसल वीजा पे आ रहे हो, आपके स्पाउस को आईएल्स देना मैंडेटरी नहीं है। ओके। बिकॉज अगर आपके स्पाउस को इंग्लिश नहीं आती है तो दैट डजंट मीन हम्म। वो उनको आने नहीं देंगे। यू आर द ओह। मेन पर्सन हु इज कमिंग। या तो मैं मेन एप्लीकेंट थी क्योंकि मेरा स्टूडेंट वीजा था, तो हम्म। मेरा आईएल्स मैटर करता है। स्पाउस अगर ना भी दे तो चलेगा, बट स्टिल माय स्पाउस हैड टू गिव, बिकॉज उसका यहाँ पे फिजियो का रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिजियोथेरेपी का। ओके। तो वो जो यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है फिजियोथेरेपी के लिए, उन वहां पे आईएल्स की डिमांड थी, तो उन्होंने दिया था, अदरवाइज इट वाज नॉट नीडेड फॉर हिम। अगर उसको वैसे ही आना होता तो वो आ सकते हैं विदाउट तो वो आईएल्स। कौन सा दिया था उन्होंने, जनरल दिया था? जनरल, हाँ, मैंने एकेडमी दिया था, एकेडमिक, और मेरे हस्बैंड ने जनरल। ओके। सो तुम्हारे प्रोफेशन में भी मींस कोई थ्रेशोल्ड होता है क्या? जैसे यहाँ पर मिनिमम हम्म ओवरऑल 6.5 होता है, लेकिन सब हम्म। मॉड्यूल्स में अबव 6 चाहिए होता है, तो ऐसा ही कुछ था क्या या ज्यादा था? नहीं, ऐसा नहीं था यार, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे पता था यूनिवर्सिटी वाइज भी होता है, मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। हम्म। जैसे मैंने जो यूनिवर्सिटी देखी थी उसमें आई थिंक हाँ 6.57 वाज आइडियल, आई थिंक 7 ओके। मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं था। ओके। बट मेरा तो आई गॉट 8.5, सो इट वाज ओके। वाह, ग्रेट। या, थैंक 8.5। यू। और हस्बैंड ने जनरल दिया था, तो हाँ, वो हस्बैंड ने बेसिकली जनरल। क्योंकि प्रोफेशन की वजह से था, अगर कोई और अगर जैसे हाँ आईटी में काम करते तो शायद नहीं देना पड़ता। हाँ, मतलब अगर कोई अगर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है या उनकी डिमांड हम्म। नहीं है तो जरूरत नहीं है। अगर आप स्पाउस वीजा पे आना चाहते हो, उस बेसिस पे आपको आइल्स नहीं मांगेंगे। अगर आपको ओके। यहाँ आके अपना कोई प्रोफेशन परस्यू करना है और उसकी डिमांड है, देन यू हैव टू गिव, अदरवाइज ओके। नॉट नेसेसरी। अब मान लो किसी की हाउस वाइफ को आना है साथ में, जो यहाँ हम्म। काम नहीं करने वाली है, तो उनको आइल्स देने की जरूरत नहीं है। ओके। ओनली जो स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है सिर्फ उनको देना पड़ेगा। हम्म। और उसके बाद तेरा डॉक्यूमेंटेशन क्या था, मतलब क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती हैं फॉर स्पाउसल वीजा? हाँ, ऑनेस्टली जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक चेकलिस्ट हमें मिलता है, लाइक यू विल बी नोइंग। एक वो चेकलिस्ट उनके ईमेल के साथ अटैच होके आ जाता है कि दीज आर द थिंग्स यू नीड टू शो। बट हमने अपनी तरफ से थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें दी थी, बिकॉज हम लोग के काउंसलर ने बोला था कि इट्स बेटर जितना आप अपनी मैरिज को स्ट्रांगली प्रूव कर सको उनके सामने, ओके। उतना कम चांसेस होते हैं वीजा रिजेक्ट होने के। हम्म। तो हम लोगों ने थोड़ा अपने मैरिज के फोटोज एंड हाँ ये सब ज्यादा दिया था। फोटोज दी थी हमने, मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया था हम लोगों ने, जस्ट इन हम्म। केस अगर उनको एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए गवर्नमेंट का। तो मैरिज सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने मेरे हस्बैंड के वीजा प्रोसेस के साथ दिया था, मेरे नहीं, बिकॉज उसका स्पाउसल वीजा था। तो उसके साथ हमने उसके क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसके साथ साथ हमने ये भी दिया था, मैरिज तो प्रूफ्स। इसमें प्रोसेस क्या होता है? मींस तुमने अपना अलग अप्लाई किया, उन्होंने अपना अलग अप्लाई किया, बाद में हाँ। जाके वो तुम बताते हो कि हमारा स्पाउसल है या सो डिपेंडेंट वीजा है? नहीं, तो दो तरीके हैं बेसिकली। हम्म। मतलब आपके ऊपर है, अगर मैं जब वीजा के लिए एप्लीकेशन डाल रही हूँ, हम्म। आई कैन पुट विद माई स्पाउस ऑल्सो। ओके। तो वो ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ अपना डाल रहे हो या आपके साथ स्पाउस भी है। हम्म। हम लोग के केस में ये हुआ था, लाइक हमारी जो काउंसलर थी उसने हमें गाइड किया था कि इट्स बेटर अलग अलग डालो,
तो आई डोंट नो, शी सेड कि इसका थोड़ा बेटर एडवांटेज रहेगा, बट ऐसा हमें कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने साथ में भी किया, उनको भी मिल गया था। तो इट वाज लाइक नॉट एन इशू। बट हम लोगों ने अलग अलग डाला, तो मैंने अप्लाई किया एंड फिर मेरे हस्बैंड ने स्पाउसल वीजा के लिए अप्लाई किया एंड या देन वी गॉट इट। कुछ ज्यादा ऑनेस्टली इतना कुछ ज्यादा मेसी प्रॉब्लम मतलब प्रोसेस नहीं था। इट वाज लाइक आपको सिर्फ अप्लाई करना है, फी पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ अपॉइंटमेंट के दिन पे, गिव इट टू देम स्कैन के लिए, एंड देन आपको रिप्लाई आ जाता है फिर थोड़े तो दिनों जो में। कॉलेज में जब इनिशियली अप्लाई किया तो वहां पे भी डिस्क्लोज किया होगा कि मैं स्पाउसल वीजा के लिए जाऊंगी या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ओके। मतलब कोई ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको पहले से यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ेगा। वो एक मतलब एक हम्म। पर्सनल चीज है, अगर आपको स्पाउस को लेके आना है, वो यूकेवीआई को आपको बताना जरूरी है, बिकॉज ओके। वो आपको एंट्री दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का उससे कोई एज सच है नहीं लेना देना। तो उसकी जो कॉस्ट होती है, लाइक जैसे मेरे हम्म। केस में था, मैंने इंश्योरेंस प्लस में जो हम्म। वीजा फीस होती है वो होती है। बट इन योर हम्म। केस वो क्या चीज होता है, मतलब कुछ उसमें ज्यादा कॉस्ट शो करना पड़ता है या क्या होता यार है मतलब? एक्चुअली सेम होता है, मतलब हम्म। अगर हम दो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक ओके। कि साथ में कर रहे हैं तो कोई पैकेज होगा जिसमें थोड़ा कम चार्ज लगे, ऐसा नहीं है। हम्म। तो जो मैंने पे किया उतना ही मेरे हस्बैंड को भी पे करना पड़ा। ओके। तो वो वीजा के चार्जेस भी लगे थे, हेल्थ सरचार्ज भी हेल्थ के लगा था, लगे। एवरीथिंग। हाँ, सब ओके। सेपरेटली हम लोग को पे करना पड़ा था। अच्छा। और हम्म। फिर फंड्स का क्या था, लाइक उनको फंड्स शो करने पड़ते हैं एज पर कॉलेज जो आपको ऑफर मिला होगा? मेरे भी ऑफर में हाँ था, तो आपके केस में क्या था, फंड मिला होगा लेकिन हस्बैंड का आपको अलग से शो करना पड़ा था, तो वो लिविंग कॉस्ट शो करना पड़ा था या क्या क्या था उसमें? हाँ, तो मेरे केस में मेरे को अपना ट्यूशन फी और लिविंग ओके। कॉस्ट फॉर लाइक हम्म। इंटायर ईयर मेरे को वो दिखाना पड़ा था कि इतना हम्म। अमाउंट आपको शो करना है। इट वाज अ फिगर, अभी याद नहीं है मुझे, तो वो मेरे को पूरा दिखाना पड़ा था। एंड आई थिंक आपको 28 डेज समथिंग रखना पड़ता है बैंक में, एंड उसके हम्म। बाद आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह बना के अप्लाई बैंक से। करने के लिए देना पड़ता है। हाँ, और मेरे हस्बैंड के केस में भी अमाउंट दिखाना होता है, तो उसमें लिविंग कॉस्ट होता है फॉर 9 मंथ्स that he needs to ओ। show, so that if he is coming, और मान लो हम दोनों में से अगर कोई ज्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो भी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, इतना आपको हम्म। दिखाना पड़ेगा दोनों के अकाउंट में। बट इन ओके। माई केस इट वॉज लिटिल मोर देन वॉट ही हैड इन हिज अकाउंट। ओके। तो जब ऑफर आया कॉलेज से तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप भी मिली होगी? हाँ, मुझे कॉमनवेल्थ ओके। स्कॉलरशिप मिले थे। ओके। हाँ, तो दैट वाज गुड एंड सरप्राइजिंग। यहाँ पर मतलब काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब तुमको बिना बोले ही हम्म। इनिशियली ऑफर के टाइम ही मतलब दे देते हैं। हाँ तो हाँ हाँ। कोर्स कितना है, 1 ईयर का? हाँ, मेरा 1 ईयर का कोर्स है मास्टर्स, तो वो भी एक एक्चुअली रीजन था, मुझे अच्छा लगा बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा टाइम स्टडीज में हम्म। अभी नहीं इन्वेस्ट करना है। आई वाज लाइक 1 साल की मास्टर्स है तो बेस्ट है, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड। हाँ, वो तो अच्छी हम्म। चीज है। और हम्म। इसमें जैसे 1 ईयर का कोर्स है तो तुम मेरे ख्याल से 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, या हाँ तुम्हारा हाँ, मैं को ऑप है? जो प्रोग्राम है वो को-ऑप है? नहीं नहीं, मेरा 20 आवर्स का ही है। इनफैक्ट जो हमारा वीजा का विग्नेट आता है और बीआरपी, हम्म। उस पे भी लिखा होता है कि 20 आवर्स इज माई वर्किंग हम्म। लिमिट। बट मेरा जो स्पाउसल वीजा हमें जो मिला है, ही कैन वर्क हम्म। फुल टाइम, उन पे कोई ओके। रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, तो सो ही उनके कैन केस वर्क में 40 आवर्स। ऐसा भी है कि पर्टिकुलर प्रोफेशन में ही काम कर सकते हैं या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं 40 आवर्स? कुछ भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आई थिंक स्पोर्ट्स को छोड़ के, मतलब आप ओके। कोच नहीं कर कोच सकते। नहीं? और हाँ, और आई थिंक आप अपना बिजनेस शायद नहीं कर सकते हैं, बट एज ऑफ लाइक जॉब की जो बात है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब। ओके। हाँ, अब यूनिक। अगर लेकिन किसी जॉब के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे एज आई सेड मेरे हस्बैंड के केस में ही नीड्स हिज रजिस्ट्रेशन टू बी डन, ओनली देन ही हम्म। कैन डू फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट का जो जॉब है। ओके। तो उन केसेस में आपको मे बी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट मोस्टली यू आर अलाउड टू डू, मतलब जो भी यूजुअल जॉब्स होते हैं आप कर सकते हो। तो उसका क्या, बैंक अकाउंट ओपन हो गया दोनों का? उसमें कोई हाँ, बैंक अकाउंट यार प्रॉब्लम हो तो गया है, नहीं पर आई? अभी थोड़ा चल रहा है प्रोसेस। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है, हम लोग को जो कोड आता है ना, जैसे हमने बार्कलेज में ट्राई किया है, शेयर कोड तो आता वो है? लोग हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत टाइम ले रहा है आने में।
और वो भी ओह, आने के बाद थोड़ा एरर हो रहा था, तो प्रॉब्लम ये हो रही है मे बी बिकॉज ऑफ कोविड या जो भी है सिनेरियो, वो लोग के पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है देने के लिए। हाँ, तो हम लोग पर्सनली भी उनकी ब्रांच में गए, सब जगह हमने पूछा भी। नहीं, द अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट वी वर गेटिंग वाज नवंबर एंड। यस, तो मैंने कहा इट्स ओके, तो फिर अभी हम मेरे लोग को भी लॉयड्स और सब सेम ट्राई कर रहे हैं। वन वन मंथ का मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था। और हम्म। शेयर कोड वाले चीज में क्या हुआ कि मैं 2 या 3 बार जनरेट किया, एक बार भी नहीं हम्म। आया 1 मंथ के अंदर। हाँ आए तो हाँ। तीनों एक साथ आ गए, अरे आए वही तीनों वही सेम। एक साथ हुआ। हाँ, उस दिन जब मैंने बताया ना मैसेज किया था, तो वही प्रॉब्लम हम्म। हो रही थी। हम लोग लिटरली बैंक टू बैंक जा रहे थे कि कहीं तो, एक तो यहाँ सब ऑनलाइन है, तो आप हाँ, पर्सनली जाके भी ऐसा नहीं कुछ करवा सको। तो अभी हम लोग लॉयड्स ट्राई कर रहे हैं, और बाकी जो भी बैंक जहाँ जल्दी हो सके यार, तो अभी वैसा। यूके का कोई अकाउंट नहीं है। नहीं, फिलहाल नहीं है। सो इट्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। मैं बोलता हूँ तुमको, अभी एक मॉन्जो करके आता है, ठीक है। हम्म। तो वो अकाउंट तुम्हारा फोन पे ही खुल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ सबमिट हम्म। नहीं कराना, तुम्हारे को पासपोर्ट की फोटोज स्कैन करनी है अपनी, वो ऑनलाइन बैंक खुल हम्म। जाएगा, ताकि तुम इजीली कहीं परचेज करना है या कैश कर तुम्हारे सके। पास है, तुम वो उसमें हम्म। सबमिट करा कर, क्योंकि यहाँ पर करा। इजीली कैश तुम हम्म। नहीं यूज कर सकते। नहीं, उस लाइन में आई खड़ा आई नो। होना पड़ता है, हम्म। ग्रोसरी में या जाओगे, कहीं भी जाओ। एक्चुअली यहाँ आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा शौक यही लगा था। मुझे ऐसा लगा ये कंट्री ना विदाउट कार्ड हैंडीकैप बना देती है। लाइक यस। आप कुछ नहीं कर सकते बिना कार्ड के। लाइक आप कैब बुक करना हो, बस टिकट लेना हो, रेल में जाना हो, आपको कुछ भी करना हो, यू नीड योर कार्ड। तो वो तो ओके। है। तो आई ट्राई दिस मोन्जो, राइट? हाँ, यस, वो हाँ हाँ। मैं तेरे को शेयर कर दूंगा। तो वो ठीक है। दोनों अपना अकाउंट खुलना, और 1 या 2 दिन में तुम्हारे पास कार्ड भी आ जाएगा। कार्ड भी आ और जाएगा, ओके। इसमें इनिशियली क्या होता है कि इनके पॉइंट्स होते हैं, पे पॉइंट्स। तो जब ऐप, हम्म। मतलब जब चल जाएगा अकाउंट, तो जो भी हम्म। कैश तुम्हारे पास होगा तुम वहां पर सबमिट कराओगे। तो जैसे अप्रोक्सीमेटली तुमने 500 पाउंड सबमिट करा है अपने अकाउंट में, तो वो 1 पाउंड हम्म। फी लेता है। ओके। तो बट यू हैव अ बैकअप ऑफ योर लाइक ओरिजिनल बैंक, ये जस्ट हम्म। फॉर की ग्रोसरी पर्पस या कहीं पे भी तुमको या पेमेंट करनी है, ये यूज इमरजेंसी के करना। लिए। बट हम्म। प्राइमरी अकाउंट बार्क्लेज, क्योंकि जब तक वो ओपन नहीं होता, हम्म। क्योंकि जब ज्यादा हाँ। अमाउंट उसमें रखना, इसमें मत हम्म। रखना, ये सिर्फ यूज करने के लिए कि डे टू डे लाइफ में जो ओके। पेमेंट हो रही है। पेमेंट क्योंकि हो जाए, हाँ यहाँ डेफिनेटली। पर क्या है कि जब मैं आया था हम्म। इंडिया से, कैश जो लाया था, मेरे को भी बहुत दिक्कत थी। मेरे पास फॉरेक्स कार्ड भी था, मेरे को किसी ने, मेरे फ्रेंड ने भी मॉन्जो बताया था। तो ठीक हम्म। है, उसकी वजह से मैं बच गया। तो यहाँ पर तुम्हारा हम्म। एंड्रॉयड पे और एप्पल पे से पेमेंट होती है। उस दिन के हम्म। बाद से लेके आज तक ना मैंने वॉलेट कैरी किया अपना, ना पैसे ओ, कैरी करता हूँ। जहां भी होता सिर्फ फोन टच करो, फिंगरप्रिंट और लगाओ, हो जाता पेमेंट हो है। गई, बस। दैट्स नाइस यार, मैं जल्दी करती हूँ फिर, बिकॉज हम लोग को भी कार्ड एक्चुअली चाहिए जितना जल्दी हाँ, हो सके। दैट वाज द रीजन हम लोग पर्सनली भी बैंक जाके विदाउट अपॉइंटमेंट की मे बी नहीं जाएंगे तो हुआ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ वो। होगा, हाँ, बट नहीं होता। कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, तुम अपना ऐप से जनरेट हाँ करते हो। तो मेरे को हाँ। भी 1 मंथ का था, बट वहां जाकर तुमको सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। तुम्हारे केस में हम्म। तुमको अपने कॉलेज से लेटर लेना होगा, तेरा खुलेगा स्टूडेंट अकाउंट, उनका में भी हम्म। अलग खुल सकता है, ठीक है ना। तो हम्म। तुमको कॉलेज से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का, कि तुम यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल हो। तो उसके बेसिस हम्म। पे वो तुम्हारा, मतलब मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, 3 डॉक्यूमेंट्स थे। बीआरपी हम्म। कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, और एक कॉलेज का हम्म। सर्टिफिकेट चाहिए होता है फॉर यू, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा हम्म। खुलेगा स्टूडेंट अकाउंट, उनका हम्म। मे बी करंट अकाउंट खुलेगा, बट मे बी प्रॉबेबली, उसका हाँ हाँ। प्रोसेस दूसरा हो। मे बी, हाँ। नहीं, पर मैं ये हाँ। ट्राई करती हूँ यार, बिकॉज इवन हम लोग को भी अर्जेंटली चाहिए कार्ड तो नहीं आई होता ट्राई है वो। दिस। हम्म। और सेकंड थिंग मैं पूछना चाहता हूँ, एनआई अप्लाई कर दिया दोनों ने। हाँ, वो अप्लाई कर दिया है। उसके ओके। अभी जो मतलब रेफरेंस नंबर हमें मिल गया है, बट वही आने हम्म, में तो टाइम लगेगा। 3 महीने लगते हैं एटलीस्ट, हाँ। अभी तो इस बार। हाँ 16 वीक्स बोल रहे हैं, तो देखते हैं हाँ। कब तक इशू होता और है। डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, मतलब पोस्ट कर दिए। नहीं नहीं, पोस्ट नहीं किए हैं हम लोग ने। इनफैक्ट आज ही अप्लाई किया है नया ओ। नंबर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी, मेरे हस्बैंड के बीआरपी कार्ड में थोड़ा एरर था। हम्म। जब यहाँ पे तो हम लोगों ने उसका बीआरपी को वापस रिप्लेस ओ, करके नया ओके। बीआरपी इशू करवाया, तो इसलिए हम लोग का प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया है।
तो आज फाइनली हम लोग, उसका भी नया बीआरपी आ गया है, तो अभी हम लोग नया नया नंबर के लिए अप्लाई किया आज ही। हाँ, तो तो अभी उसको रेफरेंस नंबर जल्दी से है, जल्दी पोस्ट कल। पोस्ट कर देना। और हाँ आई हाँ थिंक 4 to 5 वीक्स के अंदर एक बार कस्टमर केयर पे कॉल करनी पड़ेगी, स्कॉटलैंड का नंबर होता है। हाँ तो वो हाँ बताएंगे कि हाँ। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिले या नहीं मिले। और स्पीड ओके। पोस्ट करना, नॉर्मल पोस्ट मत करना। नहीं, हाँ वो टाइम लेगा आने में। हाँ। और हाँ। थर्ड चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारा एनएचएस, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ दोनों का। एनएचएस एज इन जीपी रजिस्ट्रेशन ना? यस। तुम्हारे हाँ केस में वो तो हो गया। कॉलेज से मेल आया होगा। नहीं, सच ऐसा तो नहीं है, मतलब हाँ हम लोग को पता था कि ये चीजें करनी होती है, एनआई हाँ हाँ। नंबर, बीआरपी कलेक्शन एंड जेपी रजिस्ट्रेशन। तो वो जो हमारे हम्म। नियर बाय लोकेलिटी में जो है, वहां जाके हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। ओके एंड देन यू गिव देम द फॉर्म, फिर एक हफ्ते के अंदर आपको वो नोटिफाई कर देते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो। ओके। सो हाँ। वैक्सीनेशन का क्या है? वैक्सीनेशन तो इंडिया वाली चल रही है या अभी यहाँ पर भी कुछ होगा? हाँ नहीं, वैक्सीन तो यार वहीं वाली है फिलहाल, कोविशील्ड ही लेके ओके। आए थे हम लोग। हाँ हाँ। हाँ। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम, मेरे को और मेरे हस्बैंड को जब आना था तब बहुत ये सब चल रहा था कि हम्म। अलाउ करेंगे कि नहीं, क्वारंटीन होना पड़ेगा कि नहीं, बट हम लोग को होना पड़ा। बिकॉज एटलीस्ट तब तक तो अप्रूव नहीं हुआ था, अभी मुझे नहीं हम्म। पता है ऑनेस्टली कि वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं। बट हम लोग जब आए थे 1 मंथ बैक, तभी तो कोई रूल ऐसा नहीं था कि हमें एग्जेम्प्ट कर दें, क्वारंटीन भी होना पड़ा, 10 दिन हम लोग अंदर रहे थे। और एक्स्ट्रा पे किया होगा कोविड टेस्ट के लिए? हाँ, वो इंडिया से हम लोग जो करवा के आए थे, और यहाँ पे आने के बाद हमें एक किट बुक करनी पड़ती है। किट बुक करनी पड़ती है हाँ £220 हाँ, तो की। हाँ समथिंग लाइक दैट। तो हम लोगों ने वो बुक की थी। डे 2 और डे 8 पे आपको टेस्ट करना होता है और फिर पोस्ट हम्म। करना रहता है। तो डे 8 के रिजल्ट के बाद देन यू कैन ब्रेक योर क्वारंटीन एंड फिर आप बाहर जा सकते हैं। ओके, ये भी सही हम्म। है। सो कॉलेज में पता करना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगे हैं ना, वो रिफंड हो जाते हैं, मेरे भी हुए हैं रिफंड। ओ। तो ओके अपना कॉलेज में मेल करना या जो भी है, तो वो ओके एक ओके। फॉर्म फिल करने के लिए देंगे कि जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा हाँ हाँ। कॉस्ट लगा है, या अगर होटल हम्म क्वारंटीन किया है तो उनको होटल का हम्म। खर्चा मिलता है। तुम्हारे केस में किट, तुम बोल सकते हो कि मेरा। हाँ, एक्चुअली हम लोग को मतलब पहले ये रूल था कि होटल क्वारंटीन था जब इंडिया रेड लिस्ट में हम्म था। हम्म। जब हम लोग आए तभी इंडिया एम्बर में ऑलरेडी, लाइक अभी भी आई हाँ थिंक हाँ। एम्बर में ही है। तो हम्म। जब एम्बर में आए तो होटल क्वारंटीन को हटा के प्राइवेट क्वारंटीन आप कर सकते हो। तो आई थिंक जो प्राइवेट क्वारंटीन का कॉस्ट है वो रीइम्बर्स नहीं होता है। बट अगर आप ओके। रेड लिस्ट से आ रहे हो और होटल क्वारंटीन कर रहे हो, तो वो मेरे को भी ऑप्शन आया था कि आई कैन रीइम्बर्स द एंटायर यस। अमाउंट। पर प्राइवेट क्वारंटीन का कोई रीइम्बर्स नहीं देता है। तो प्राइवेट तो जहाँ पर अभी रह रहे हो, वो तो अब तुम रेंट पे लिया होगा ना अभी, या फिर अभी भी कहीं हाँ। होटल या एयरबीएनबी में रुके हो? नहीं, अभी हम लोग रेंट पे हैं, पर जब ओके। हम लोग ने क्वारंटीन किया था उस टाइम पे हमने एयरबीएनबी किया था 15 डेज के लिए। हाँ, हम्म। तो 10 डेज उसमें क्वारंटीन था और लास्ट 5 डेज हम लोगों ने यही घर देखने के लिए और सब ओके। पता करने के लिए, तो 5 डेज हमने एक्स्ट्रा रखे थे। तो वो जो एयरबीएनबी का कॉस्ट है, दैट वी विल नॉट गेट दैट कहीं, वो आई नहीं, डोंट तुम थिंक कोई डाल यूनिवर्सिटी सकते हो, देगा। वो उनके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर तो ओके। बच्चों ने फ्लाइट टिकट पता नहीं क्या क्या लगा दिया उन्होंने कि हमारे ओ। को अच्छा। कोविड हाँ की हाँ। वजह से महंगी फ्लाइट टिकट्स मिली हैं, ये है तो मतलब हम्म। डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ है उस चीज का कि तुमने बुक किया है एक्स्ट्रा। तो ओके ओके। हाँ, तो ये एक चीज चलो पता मैं देखती करना। हूँ। हाँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर मेरे केस में मुझे चांसेस इसलिए भी कम लग रहे हैं बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ में वो हम्म। शेयर किया है, तो आई डोंट नो वेदर वो कॉस्ट तो वो एक्चुअली बुकिंग रीइम्बर्स के होगा कि ऊपर नहीं। होता है कि किसके नाम पे हम्म। बुकिंग है, एक तो। ओके क्योंकि उसमें ओके। वो प्रूफ मांगेंगे तुम्हारे, जहां से तुमने पेमेंट करी है तुम्हारी कोविड टेस्ट हाँ की। हाँ। जैसे मैंने हम्म। अपने इंडिया के क्रेडिट कार्ड से की थी, तो मेरे को उसकी स्टेटमेंट सबमिट करानी पड़ी थी। ओके। जिस अकाउंट में तुम्हारे पैसे कॉलेज के थ्रू आएंगे, वो अकाउंट नंबर तुमको उनको देना पड़ेगा, इसलिए बहुत मैंडेटरी होता है, मोबाइल सिम और हम्म। अकाउंट तुमको यहाँ पे पहले चाहिए। चाहिए, हाँ। नहीं तो मैं फिर पता करती हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ। डेफिनेटली। तो हम्म। फिर इतनी मेहनत करके अब कैसा लग रहा है फिर, कि अब थोड़ा सा सेटल अच्छा हुए लग हो रहा या क्या है? है। नहीं, अच्छा इंडिया लग से। रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे तो ये जगह ही बहुत अच्छी लग रही है पहले तो, हम्म। लाइक
जो नेबरहुड है और यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा वो तो होम सिकनेस तो होता ही है, थोड़ा हाँ। टाइम लगेगा वो चीज एक बार सेटल होने में, पर अभी तक तो लाइक ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। चलो अच्छी हाँ। बात है। या तो और बता फिर, अभी क्या खाना वाना खुद बनाया जा रहा है अभी या बाहर से चल रहा है? नहीं नहीं, मैं तो लाइक आई कैन कुक अच्छे से, मैं सब ओके। ऑलमोस्ट बना पाती हूँ। हाँ, तो आई कुक एट होम। एंड दूसरी चीज यार, बीइंग अ वेजिटेरियन, यहाँ पे ऑप्शंस ही क्या है ज्यादा, ओ। मतलब आपको बहुत बहुत कम ऑप्शन। मैं तो एग भी नहीं खाती, तो यू कैन इमेजिन कि मैं कहाँ रिलाई कर पाऊंगी बाहर के खाने पे। हाँ, तो मोस्टली तो मैं कुकिंग घर पे ही कर रही हूँ अभी तक। सो लिविंग कॉस्ट और लाइफस्टाइल मतलब क्या लग रहा है, थोड़ा कॉस्टली लग रहा है? आई थिंक अभी लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, मैं वर्क नहीं कर हम्म। रही हूँ। बट हम्म। आई थिंक अगर हम लोग एक बार वो स्टेज पे आ जाए जब आप अर्न कर रहे हो यहाँ के, मतलब फुल टाइम आप हम्म। काम कर रहे हो, तो ऑनेस्टली उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है यहाँ का लिविंग कॉस्ट इज फाइन। टू बी ओके। ऑनेस्ट, लाइक अगर एक फुल टाइम जॉब आपको मिल रही है, आप जब प्रॉपर एक जॉब उसमें आ गए हो सर्कल में, देन इट्स ओके। बट ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट तो मुझे ज्यादा ही लगेगा, बिकॉज आई कैन ओनली वर्क पार्ट ओके। टाइम एंड आई एम वेरी न्यू। अभी तो धीरे धीरे एप्लीकेशंस होंगी तब, तो स्टार्टिंग में तो सब ज्यादा ही लग रहा है। बट मे बी लेटर ऑन वंस आई हैव अ प्रॉपर जॉब, तो आई थिंक मुझे ठीक ही लगता है यहाँ का। ओके। सो हाँ। लाइक व्हाट अबाउट योर लाइक रेंट और समथिंग, लाइक वो कितना कॉस्ट हुआ? और मतलब ओके, तो रेंट हम लोगों का है मतलब हम लोगों ने बजट रखा था बिटवीन 600 to 800, ओके। क्योंकि आई हैव कम विद माय हस्बैंड, तो हम लोगों को थोड़ा सेपरेट हम्म। अकोमोडेशन चाहिए था। वी कुडंट गो इन लाइक पूरा शेयर्ड ही शेयरिंग अपार्टमेंट। वाला। हाँ, हम्म। पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे ज्यादा थे नहीं, बिकॉज पीक टाइम पे हम लोग आए हैं और हम लोगों ने हम्म। इंडिया से कोई बुकिंग नहीं की थी। वी थॉट हम पर्सनली जाके देख कर जगह को बुक करेंगे, बिकॉज हम्म। मैंने सोचा है इट्स नॉट दैट सेफ कि आप इंडिया से पे करके आओ, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती पर ऑनलाइन आपको देखने मिलती हैं। तो वी वर लाइक कि नहीं, जाके देखेंगे एंड देन हम्म। वी विल फाइनलाइज द डील। तो जब हम यहाँ आए तो देवर हार्डली एनी ऑप्शंस। तो लकीली हमें एक अकोमोडेशन मिला है जिसमें हम लोग का रूम एंड रेस्ट रूम एवरीथिंग इज सेपरेट, बस हमें किचन शेयर करना पड़ता है। दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, बट इट्स फाइन, मतलब कंपैरेटिवली जो मैंने बाकी घर देखे थे उससे अभी मेरे को ये बेस्ट हमें लगता है मिल गया। सो यू हैव एग्रीमेंट, लाइक यहाँ पर रह रहे हो, हाँ। किसके नाम हाँ, पर है, अग्रीमेंट तेरे हम नाम पर? लोगों ने मेरे नाम पे है, और गुड। 6 मंथ्स का हमने अभी लिया है, बिकॉज एज आई सेड कि हमें एकदम प्राइवेट अकोमोडेशन ही चाहिए। तो प्रोबेबली हम्म। आफ्टर 6 मंथ्स वी विल थिंक ऑफ मूविंग इन अनदर प्लेस। तो इसलिए अभी हम लोगों ने 6 मंथ्स का ही रखा है, नॉट लाइक 1 ईयर या ज्यादा का। हम्म। हाँ। तो यहाँ पर जैसे अपने इंडिया में हाउस टैक्स होता है ना, हम्म। तो जैसे मतलब काउंसिल मैं टैक्स। वही बोलने वाला था। अच्छा हाँ हुआ तुमने हाँ अपने नाम पे रखा है, तो वो सेव हो हाँ जाएगा। हाँ। नहीं, वो तो बहुत इसीलिए ज्यादा रखा होता है। कि स्टूडेंट के उस पे रहो तो आपका काउंसिल टैक्स सेव हाँ। हो जाता है। इनफैक्ट हम लोग को ना एक्चुअली डीलर और एजेंट बहुत अच्छी मिली, तो ओ। उसने खुद हमें ये चीज रिकमेंड की, इवन दो हमें पता था। बट हम्म। उसने खुद से भी बोला कि हाँ, स्टूडेंट के नाम पे ही लो, आपको ये सेव होगा वो सेव होगा। तो वहां से भी हमें पता था कि इट्स बेटर मेरे वो नाम पे ही क्योंकि बने अग्रीमेंट। अप्रोक्सीमेटली वो साल का 1000 समथिंग होता है, 1000 1100 समथिंग हाँ, होता है। तो वो अच्छा बड़ी है, सेव कॉस्ट हो है। गया। सेव हो गया, हाँ डेफिनेटली। क्योंकि अभी तो हम्म। इंडिया वाले लग गए ना। क्या? हाँ वो तो अभी है, तो मैंने बोला पैसे ना इंडिया अभी। वाले लगेंगे ना। अभी तो सब बहुत ज्यादा लगता है, कोई भी चीज में स्पेंड करो, मैथमेटिक्स अलग ही चलता हाँ। है दिमाग में। हाँ, अभी बट टू आई थिंक इंटू वही हंड्रेड विद चलता टाइम है। देन। हाँ एग्जैक्टली, 2 जीरो ऐड हो जाती है आगे बट मे बी हाँ। कमिंग डेज में थोड़ा सेटल होंगे तो थोड़ी आदत हो जाएगी। हाँ, चलो अच्छा है। सो मतलब ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फ्लाइट जैसे हाँ। कैंसिल तो नहीं हुई फ्लाइट्स? नहीं नहीं, फ्लाइट कैंसिल नहीं, पर हाँ डिले हुई थी हम लोगों की। कौन सी थी? तो हम एयर लोग, इंडिया? नहीं एमिरेट्स। ओ। तो हम, हाँ डिले एज इन लाइक बहुत ज्यादा नहीं, पर हम लोगों ने जब बुक किया था तो इट वाज 6th को हम लोगों की फ्लाइट थी। हम्म। 6th की रात को, इट वाज अराउंड आई थिंक 12 o'clock और समथिंग। फिर हम लोगों को कुछ दिनों में ईमेल आया था कि 7th की अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock की फ्लाइट हो गई अब हमारी। ओ। बट ये था कि बहुत पहले हमें बता दिया गया था, तो ऐसा कुछ हैसल नहीं हुआ।
एंड फ्लाइट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को वहाँ पे। चलो ग्रेट है। मेरे केस में तो हाँ 3 से 4 बार कैंसिल हुई थी फ्लाइट। ओ माय बड़ा गॉड, दिक्कत बट हाँ हुई थी लेकिन। लेकिन बट व्हेन यू ट्रैवल्ड वो तो एकदम ही पीक था यार तब, हाँ, तो उस उस टाइम पे टाइम तो आई कैन बेसिकली इमेजिन। सीन ये था कि वो लोग, मेरी टिकट सस्ती थी, ठीक है, तो वो क्या हम्म। कर रहे थे कि उसको री स्केड्यूल करके मेरे को कैंसिल करके आगे, और वो टिकट वो 1.5-2 लाख रुपए की बेच रहे थे। ओह ओके, हाँ, तो वो तो सीन था। प्रॉब्लम हुआ होगा हाँ। नहीं बहुत ज्यादा। लकीली हम लोग का तो कंफर्टेबल था, एक बार बस ये था टाइम चेंज हुआ था, बट वो उसके बाद स्टेबल रहा था फिर। चलो, अच्छी हम्म। बात है। तो फिर और यस। तो और कुछ एक्सपीरियंस जो तेरे को शेयर करना है, या तेरे को लगा बेटर यहाँ पर, या अभी और तो आई ट्रांजिशन थिंक हुआ कवर है तो कुछ? कर दिया। हम्म। हाँ बट आई डोंट नो, अगर एज अ स्टूडेंट मैं कुछ वो देना चाहूँ, अगर यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा बेसिक आप कुकिंग वगैरह सीख के आओ, बिकॉज इनिशियली आपको एक्सपेंस बहुत ज्यादा लगेगा हर चीज का। हम्म। एक वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है यार, बीइंग एन इंडियन हम लोग हर चीज अपनी करेंसी में कन्वर्ट, मतलब ना भी करना चाहें तो नेचुरली वो होता है। तो हम्म। इट्स बेटर आप जितना हो सके सेल्फ डिपेंडेंट बन के आइए, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होगा हेल्प करने के लिए, तो यू नीड टू नो, रिसर्च करके आओ प्रॉपरली कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए, कैसा सिनेरियो है और हम्म। क्या है, वो सब आप जान के आओ तो बेटर रहेगा। क्योंकि एकदम अननोन कंट्री में आ रहे हो तो इट्स बेटर, जितना आप नॉलेज लेके आओ उतना अच्छा है। बाकी तो विद टाइम यू विल नो एवरीथिंग। हाँ, वो तो है। हम्म। चलो, अच्छी बात है। तो यस। ठीक है, मैं तेरा 1-2 बार का तो चल। स्पॉन्सर कर ही सकता हूँ खाना वाना। मैं तेरे को कूपन हाँ शेयर करूंगा ना, तो उसको इंस्टॉल करियो, तेरे को मतलब उसमें 15 या 20 पाउंड्स का खाना फ्री मिलेगा। तो पर खाना कौन सा मिलेगा, मैं वेजिटेरियन हूँ, यहाँ पे कुछ मिलता है ढंग नहीं, का वेज खाना? मिलता है। अरे यार, मैं अच्छा। खुद 1-2 बार खाया है, बट वो ये यहाँ पर अच्छा। कोकोनट वाटर में बनाते हैं ग्रेवी, जो वेजिटेरियन ओके। की होती है ना। हाँ हाँ इवन हाँ। चिकन, नॉन वेज की भी कोकोनट वाटर में बनाते हैं, तो वो बड़ा मीठा मीठा सा ओके लगता है, स्पाइसी नहीं लगता। ओके। हाँ स्पाइसी नहीं, थोड़ा ब्लेंड होता है, और मैंने हाँ। एक्चुअली खाया है यहाँ पे, एक दो बार मैंने बाहर से खाया, बट नहीं है यार, मजा नहीं है यहाँ के वेजिटेरियन में भी तो मैंने वो कहा तो है अपना भाई। इंडिया का खाना। हाँ वो हाँ, तो वो अभी ट्राई करने के यूज टू लिए होने में। ठीक है, जैसे मैंने काफी हाँ चीजें हाँ। ट्राई करी थी, तो हम्म कॉलेज से भी कूपन मिलता था, तो शायद तुमको भी मिले, तुम अभी न्यू हो, तो वो भी चेक करते हम्म। रहना। और हाँ हाँ। मैं बोलूंगा कि एक यूनिडेज करके ऐप आती है, ठीक है, हम्म। उसको अपनी ओके। कॉलेज का ईमेल आईडी होगा, उससे रजिस्टर करना, तो जितने भी स्टूडेंट डिस्काउंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म। कपड़ों पे, इवन हम्म। ट्रैवल या घूमने पे, वो तुमको मिलेगा, हम्म। तो वो काफी ज्यादा मिलेंगे होता है हाँ। उस पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक वो है। मैंने भी सुना है कि यूनिवर्सिटी डिस्काउंट्स, लाइक आपके स्टूडेंट जब तक आप हो तब तक काफी हाँ, मिलते हैं। तो वो एक हम्म। यूनिडेज करके ऐप होगी, उस पे रजिस्टर ओके करना, तो वो ओके। सिर्फ तुम्हारी कॉलेज की ईमेल आईडी पे ही कंफर्म होगी वो, गॉट वेरिफिकेशन इट। में। ओके तो उसमें ओके। तुमको जिम जाना है, घूमने जाना है, खाने पीने जाना है, इवन कपड़े हम्म। शॉपिंग कुछ भी करना है, तो 40-50% डिस्काउंट मिलता है, शूज लेने हैं, कुछ भी लेना है। ओ नाइस। तो चलो अच्छे, अच्छी चीज बताई, अभी आगे काम हाँ, आएगी वो भी है। हाँ। और मतलब कॉलेज की तरफ से हम्म अपना वेबसाइट चेक करते रहा करो, तो वो भी बेटर होगा हम्म। कि वो भी डिस्काउंट्स देते रहते हैं ना। देते रहते हैं वो हाँ। अच्छा है। गुड। चलो, अभी तो नाइस। नहीं है, बेटर है ठीक है कि इतना कुछ चल। जानने के लिए मिला। मेरे को लगता था, हम्म क्योंकि यहाँ पर मेरे भी कॉलेज में आए थे ना, तो वो ये हम्म। चीजें शेयर नहीं करते थे कि उनको वो एक्स्ट्रा कितना हाँ। पे करना पड़ा, या वो फुल टाइम हम्म। जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते, या वो सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब कर सकते हैं। नहीं, तो ये स्पाउसल वीजा पे आप कर सकते हो फुल टाइम, बस स्टूडेंट हम्म। वीजा पे हमें ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन वो लोग देंगे, ताकि हम फोकस पढ़ाई पे रखें ज्यादा। हाँ, वो बट तो है। स्पाउसल वीजा पे आप कर सकते हो या। बट मैं अपना 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करूँ तो, हम्म जैसे नॉर्मल कंट्री में और कहीं पे भी मास्टर्स करते हैं, तो वो 2 इयर्स की होती है। यहाँ पर जो वन हम्म। ईयर में ये कराते हैं ना, वो बहुत टफ होता है। तो हाँ वो तो मैंने देखा वो वो क्लास काफी में जब मैं मुश्किल गई होता है। हाँ। अच्छा, होने लगी हम्म। है इन इन पर्सन स्टार्ट हो गया क्लास?
हम लोग की वीक में वंस होती है इन पर्सन, तो हमें 5-6 घंटे, जैसे कल मैंने बोला ना ट्यूसडे, तो मेरे को आई थिंक सुबह निकलती हूँ मैं, तो मुझे आते आते शाम हो ही जाती है। तो वो ओके। 5 घंटे हम लोगों की कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं। उसमें हम लोगों के ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना पूरा एक मॉड्यूल को डेडिकेट किया हुआ है, तो एक मॉड्यूल के 2 कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट क्लियर किए जाते हैं, तो काफी हम्म। लंबा लेक्चर होता है वो। उसके अलावा फिर अगर आपको कोई अपने ट्यूटर से मीटिंग करनी है कुछ, वो सब ऑनलाइन है फिलहाल, पर इन और पर्सन हो रही हैं क्लासेस। हाँ। और व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, लाइक तुमको कुछ अलग लग रहा है इंडिया से और यहाँ में? एक्चुअली मैं मतलब एज ए सेड, मेरे हस्बैंड ने यूएस से मास्टर्स किया था, तो मैं ओह। मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड थी बिकॉज ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो लकीली लाइक बिकॉज ही इज देयर, और मैं अभी भी लाइक आर्टिकल्स रीड करना वो सब नया है मेरे लिए, हम्म। तो एटलीस्ट ही इज देयर, ही कैन हेल्प मी। तो मेरे लिए ठीक है, बट आई कैन अंडरस्टैंड जिन लोगों पे कोई हेल्प नहीं है, सुपरविजन नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। लाइक मेरे हाँ, लिए भी पर्सनली है मुश्किल। इट्स जस्ट दैट आई एम लकी कि आई हैव समबडीज हेल्प। या। बिकॉज वी हैव दैट मेंटालिटी कि इंडिया में कहीं से हम्म। भी पढ़ के लिख दो, बट यहाँ पर वो चीज यहाँ इतना नहीं बड़ा चलेगा। इश्यूज है हाँ कि हाँ। प्लेगरिज्म हो गया, कोलिजन प्लेजरिज्म, हो गया, हाँ। और तुम्हारा क्या होता है, एक चीज और होती है कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तो केस बना हाँ, देते हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं टू डिटेक्ट हाँ, वेदर कि आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। मैं भी लाइक सरप्राइज हो गई थी कि इतना हाईटेक हो गया है सब कुछ। बट ट्यून हाँ, इन। ये बहुत बड़ा चेंज, हाँ बहुत बड़ा चेंज लगा मुझे। लाइक इंडिया में तो हम लोग रट्टा ही करते हैं यार, मतलब मगअप करके एग्जाम्स दिए हैं हर जगह। हाँ। मींस बेसिकली यहाँ पर मेरे को लगा कि स्किल की तरफ इतना फोकस नहीं है जितना फोकस यहाँ पर ये है कि इफ यू आर यूजिंग एनी कंटेंट फ्रॉम एनी ऑफ द अदर पर्सन, तो तुमको उसको हम्म। रेफरेंस करना पड़ेगा। इवन हाँ हाँ। मेरे जो कोर्स में बच्चे थे ना, उन्होंने डिग्री भी हम्म। छोड़ दी है क्योंकि वो फेल हो गए थे बिकॉज ओ ऑफ माय दिस। गॉड। ओ माय गॉड, ओके। बट ऑनेस्टली ना प्रतीक, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मतलब मुझे हम्म। ऐसा लगा कि सी, हम लोग जब स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, हम लोग हम्म। मगअप किया, एग्जाम दे दिया, कॉपी किया, कर दिया। अभी यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। हाँ, एंड अगर आप इतना कोई पैसा हेल्प नहीं इन्वेस्ट कर करेगा। रहे हो। हाँ। हेल्प नहीं करेगा, जैसे इंडिया में तो पहले पता होता है कि आपको सिलेबस ये आना है, मैडम भी यही पढ़ा देगी है, हम्म। और एग्जाम्स भी इतने में से ही होना है। तो वो हाँ चीज यहाँ हाँ। पे नहीं है। यहाँ पे तो रिसर्च करो, असाइनमेंट सबमिट कराओ, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट बनाओ। सबमिट। एग्जैक्टली। या तो तो वो कहीं ना कहीं अच्छी भी लगी मुझे कि मतलब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एट द हाँ। एंड आपको वो नॉलेज के साथ आप निकलोगे, बिकॉज आपको समझना ही इतना पड़ेगा टू मेक योर असाइनमेंट्स, तो इट्स अ गुड थिंग इन अ वे। बट बहुत नई है, तो देखते हैं विद हाँ, टाइम में भी बेटर हो मे- जाए। मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं ना, तो इनिशियली आई एम वेरी हम्म। शॉक्ड, क्योंकि जो जनवरी हाँ। इनटेक होता है इज क्वाइट डिफिकल्ट हम्म। देन सितंबर इनटेक। सितंबर। क्योंकि ये ओके। यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे अब तुम्हारा सितंबर इनटेक है, दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर, तो जब तुम्हारा हम्म। जो सेमेस्टर होगा और जो जनवरी इनटेक वाले आएंगे उनके लिए वो सेकंड सेमेस्टर होगा, ये उनको कंबाइन कर ओ। देते हैं। ओके तो ओके। इन दैट वे उनके लिए ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमको आइडिया हम्म। है कि क्योंकि आइडिया तुम्हारे है। लिए तो हम्म। इजी स्टार्ट हुआ है। हमारे में सीधे ही, हम्म। मेरे में 4 सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती थी, इतना बुरा हाल ओ था। माय गॉड। ओ गॉड, हाँ। नहीं देन आई कैन, बट अभी सब ठीक है, लाइक अभी हाँ, अभी आ आई गया है क्लियर्ड सभी। माय फर्स्ट सेमेस्टर। ओ नाइस। नाइस, हाँ। कांग्रेट्स। और यहाँ अच्छा है पर यार, मतलब। हम्म। परसेंटेज के पीछे कोई नहीं भागता, यहाँ पर तो बोलते हैं पास हो गए। अच्छा। ये सब देखा है एक्चुअली मैंने। यहाँ पे है बस। हाँ, यहाँ पे ये यहाँ है। पर ये बोलते हैं। मेन टेंशन होती है पहले असाइनमेंट डेडलाइन पे खत्म हो यस। जाए। मार्क्स वगैरह और फिर देखी जाएगी। हाँ। तो इसके लिए तो मतलब मेरी जो सबसे ज्यादा हेल्प करी ग्रामरली, हाँ हाँ। तो वो काफी कुछ तुम्हारा इश्यूज पकड़ लेता है जब तुम मतलब राइटिंग कर रहे हो, तो क्योंकि ओके। उनको जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है ना, मतलब मैं हम्म। तेरे को सजेस्ट करूंगा कि ले लियो। हम्म। लाइक इफ यू वांट टू हम्म। स्कोर मोर, तो एक हम्म। तो ग्रामरली और लेटेक्स बताया होगा तुमको असाइनमेंट्स करने के लिए। ओके। नहीं, अगर अभी नहीं तक तो नहीं बताया होगा बताया। तो हाँ हाँ। मैं वो बताएंगे, वो यहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड है। ठीक है। ओके और ओके। रेफरेंसिंग यूज लेटेक्स करनी एज इन है। लाइक कोई सॉफ्टवेयर है लेटेक्स, या ऐप है? यस, लेटेक्स इज अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग रिसर्च पेपर। तो ओके उसमें ओके। टेम्पलेट्स कॉलेज देता है,
हमारे केस में हम्म। तो मेरे को मेरे कॉलेज ने दी थी, फिर मेरे को उसमें कंटेंट डाल करके रेफरेंसिंग का भी एक स्टाइल होता है, ये नहीं कि हम्म। सीधा तुम हाँ, लिंक डाल दो। हार्वर्ड लिंक स्टाइल डाल होता दो है या। इनका कुछ यहाँ पर रेफरेंसिंग का। हाँ, वो सब मुझे बताया। मेरे हाँ। बड़े नंबर कटे थे उसमें। हाँ, नहीं हम लोग को एक्चुअली ये अच्छा था कि हम लोग का एक हफ्ता फिलहाल ओरिएंटेशन ही था, हाँ। इंडक्शन वीक। तो उसमें हम्म। हमें यही सब भी बताया कि असाइनमेंट्स कैसे लिखने हैं और क्या क्या चीजें, तो जैसे ये लेटेक्स है वैसे हम लोग को ज़ेटैरो एप्स और ये हाँ। सॉफ्टवेयर ये सब बताए हैं कि आप रेफरेंस कैसे लिखते हो और कैसे आप वर्कलोड कम कर सकते हो, बिकॉज वो इमीडिएटली आपके सारे रेफरेंसेस सेव करके डाल देता है, तो वो सब हमें सिखाया है अभी। हम्म। लेकिन मेरा तो फिलहाल जस्ट शुरू हुआ है, तो अभी तक ट्राई नहीं किया मैंने। फिलहाल डेडलाइन में टाइम है। तो मेरी तो मतलब एक्सपर्ट टिप यही है, तो ग्रामरली मतलब जब पूरा हो जाए असाइनमेंट तो ग्रामरली हम्म। में डालोगे ना तुमको इतने पैराफ्रेजिंग इश्यूज और मतलब सेंटेंस हम्म। क्रिएशन वो सब वो पकड़ लेता है, तो ओके ओके। नंबर उसमें ज्यादा स्कोर होंगे। और सेकेंडली हम्म। तुम्हारा वही जो तुम रेफरेंसिंग वाली चीज है, यहाँ पर हम्म। रेफरेंसिंग को तो ये समझ लो तुम्हारा कंटेंट 20% है, हाँ, रेफरेंसिंग 80% है, यहाँ रेफरेंसिंग पर ज्यादा इतना है। ज्यादा है। बच्चे को तो फेल एग्जैक्टली। कर दिया। ओ गॉड, जस्ट रेफरेंसिंग के लिए? जस्ट रेफरेंसिंग के लिए ओ माय गॉड। इतना ज्यादा ये हाँ। लोग उसको समझते हैं। नहीं वो तो मतलब मैंने समझ लिया, वो तो स्टार्टिंग में इंडक्शन में इन लोगों ने बहुत हम्म। क्लियर किया है, जितना आप रीड करोगे उतना आप स्कोर करोगे, इट्स लाइक दैट। जितना रीड हाँ करेंगे उतने रेफरेंसेस मिलेंगे, उतना हम लोग नहीं, यूज कर पाएंगे। रीड करना नहीं, और हम्म। साइकोलॉजिकली हाँ, जो सेकंड जो मेरी बेस्ट टिप है ना, वो ये है कि अपना दिमाग नहीं चलाना। हम्म। जब वो तुमको असाइनमेंट देंगे ना, तो उस असाइनमेंट के साथ एक स्कोर कार्ड शीट होती है, जो उनको ओके। चाहिए होता है कि असाइनमेंट में ये किया तो इतने परसेंट वेटेज इसकी मार्क्स की इतनी है। तो हम्म। दिमाग मत लगाना, सिर्फ उसको फॉलो करना, क्योंकि जहां जहां हम्म। मैंने दिमाग लगाया ना वहां मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। मतलब ओके। इनिशियली क्योंकि पता नहीं था। हाँ, पता नहीं होता, हम हाँ हाँ। इंडियंस तो सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि यार कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, मेरे को 3,000 वर्ड लिखने हैं, मैंने कहा रेफरेंस कम हम्म। करते हैं, कंटेंट ज्यादा लिखते हैं, कट गए ओ, नंबर सारे। इवन अच्छा, बच्चे मतलब फेल भी हो गए। पर्सनल। ओ, तो आप मतलब अपना पर्सनल कंटेंट ज्यादा ना डालो तो वो बेटर है, जितना नहीं, बाहर का डाल पर्सनल सको उतना कंटेंट अच्छा है, राइट? नहीं, रेफरेंस लाइक का। मैंने भी रिसर्च पेपर ही फॉलो किए थे, उस टाइम मेरे को लिखना था कोरोना वायरस के ऊपर हम्म। लिखना था रिसर्च पेपर। तो वो हम्म। मैंने बनाया, मैंने भी पढ़ा काफी जगह से, सब कुछ था। तो मेरे हम्म। को लगा कि यार हम्म। कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, जैसे 3,000 वर्ड है तो अपन इंडियन सोचते ना यार, नहीं यार मेरे वर्ड ज्यादा होने चाहिए, चाहे ओ, रेफरेंस कम हो जाए। लेकिन यहाँ कम पर हो उल्टा जाए, हाँ। सीन है, यहाँ पर ये है कि चाहे तुम 3,000 में, चाहे तुम 2,400 2,200 वर्ड लिखो, लेकिन रेफरेंसिंग हाँ, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। इनको हम्म। नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होती फिर। और अपना दिमाग ओ, नहीं लगाना, जैसे उन्होंने बोला सेम वो फॉलो वैसे वैसे करना है। करो। हाँ। हाँ, मैं दैट्स यही नाइस यार, बोलूंगा। ये सब काम आएंगे मेरे को, ये सब टिप्स मेरा अभी जस्ट नहीं, शुरू होने सही वाला में, है। सही में हाँ। मतलब अगर तुम असाइनमेंट अपना कर रहे हो ना, तुम ये हम्म। सब फॉलो करना। और एक ग्रामरली में जब अपना लिख लेते हो ना, मतलब क्या होता था कि मैं हम्म। वर्ड में पूरा लिख लेता था पूरा, उसके बाद उस हम्म। असाइनमेंट को ग्रामरली में डालता था ना, वो इतने हम्म। इश्यूज पकड़ लेता था, इतने इश्यूज पकड़ लेता था ना। हम्म। हम सोचते हैं कि वो चीज सही है, उसमें ना ऑप्शन आता है एकेडमिक राइटिंग का, तो वो ओके। तुम्हारा हाँ। असाइनमेंट उस वे में उसको रीड करके एआई वीआई यूज करके हम्म। वो फिर तुमको इश्यूज बता देता है। वो अगर ओके। 89, और वो इवन ये भी बता देता है कि तुमने अगर कहीं से पढ़ा है और उसमें लिखा है ना, अब वो सर्च करके बता हम्म। देगा कि तुमने इस वेबसाइट से एग्जैक्ट वर्ड उठाया है, कीवर्ड ओ, उठाया है, सेंटेंस उठाया है। सेंटेंस उठाया है, ओके। देखती तो हूँ मैं यार, ये अभी जब मैं आर्ट अपना शुरू करूंगी, आई डेफिनेटली ट्राई दिस। हाँ, ये पर तो पक्का ये मेरे को बहुत हेल्प आने वाली है, डेफिनेटली ये चीज। क्योंकि रिसर्च बेस्ड है तुम्हारा कोर्स भी, हम्म। तो ये चीज हाँ। होंगी होंगी। ठीक है, तो इफ यू वांट टू स्कोर मोर, मतलब ये बेस्ट हम्म। टिप है, क्योंकि मैं यहाँ पे 6-7 महीने हो गए, एक सेमेस्टर निकाला मैंने। इवन हम्म। फर्स्ट असाइनमेंट्स में मेरे नंबर बहुत कम आए, फिर सेकंड में मैंने ओ, सोचा जैसे ही ये बोलते हैं ना वैसे करो, कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे ये हाँ बोलते हैं ऐसे ही करना है, फिर मेरे नंबर हाँ हाँ। 80s में 70s में तब आए हैं।
ओह बट नाइस, तो बट इफ यू गॉट यार 80s में लाना भी छोटी हाँ, चीज थोड़ी ना है। कुछ उसमें टेक्निकल भी था ना। इनिशियली अच्छा अच्छा। टेक्निकल में भी दिमाग लगाया ना इंडिया वाला कि नहीं नहीं ओके, यार मेरे को ज्यादा लाने हैं तो ऐसे करना है। ज्यादा तो लाना है वो करना ही नहीं हाँ। है, हाँ क्योंकि समझ गई मैं, इन द हाँ। एंड तुमको डिग्री चाहिए, यू वांट डिग्री, ठीक है। हम्म तो वो हम्म उस हिसाब से तुमको ये करना है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, क्लियर हो जाए, सब कुछ हो जाए, तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डिग्री लगता होनी है चाहिए। नंबर से ज्यादा डिग्री की वैल्यू होती है। मे बी या। हाँ, और टाइम ये टू टाइम चीज है। अपना हो जाए वो भी बेटर है। नहीं वो ही बेटर है, क्योंकि हम्म पीएसडब्ल्यू ये होता है कि जितना टाइम का कोर्स है उसमें ही होना चाहिए, विदाउट एनी हम्म। रीअसाइनमेंट और समथिंग। जो यहाँ पर किसी का कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उनको एक या हम्म। दो चांस मिलते हैं, उसको जैसे अपने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट बोलते थे, यहाँ पर उस चीज के होते हैं। तो ओके। फ्री चांसेस होते हैं, तो उसके बाद जो उस कोर्स को तुम दोबारा दोगे खाली उस सब्जेक्ट को, हम्म। तो अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट होता है, 900 to 1000 पाउंड देते हैं वो उसके। ओ ओके। हाँ, और उसका भी अगर मतलब तब पे भी, करना पड़ता है आपको? हाँ नहीं, ओ, दो चांस के बाद है वो, उसमें भी दो अगर चांस के अच्छा बाद? नहीं किया तो हाँ कभी हाँ। कभी बच्चे क्या करते हैं कि इनिशियली फर्स्ट जैसे 50 नंबर 52 नंबर आए, तो वो हाँ हाँ। इम्प्रूवमेंट फील करते हैं कि मैं थोड़े अपनी परसेंटेज बढ़ा लूं, कि मेरे को अब आइडिया लग हम्म गया। बट अगर वो फेल कर जाते हैं, जैसे शुरू से ही कोई फेल करता हुआ आ रहा है और वो पैसे दे के भी पास नहीं हुआ ना, तो इन दैट हम्म। केस वो यहाँ पर डिग्री नहीं डिप्लोमा देते हैं। ओके ओके। तो ये भी एक पॉइंट नहीं रखना फिर है ये अपने सब पास। चीजें हाँ बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी इन चीजों का। हाँ, ये सब मेरे को यहाँ पर डेफिनेटली। आके पता चला, और एकदम से वो इतना स्ट्रेस लगा ना, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ज्यादा थे हम्म और बच्चे फेल हो रहे हम्म। हैं, और ये सब कोलिजन और ये सब चीजें जब होती है ना, फिर तुमको ओ लगता है "बे, गॉड। मैं कहाँ फंस गया"। वो तो है, नहीं स्टार्टिंग हाँ। में डेफिनेटली काफी टेंशन हो जाती है, बिकॉज मेरे भी काफी बैचमेट्स हैं। उनकी तो लाइक इंग्लिश भी लाइक कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं रही है उनकी कंट्री हम्म में। हम्म तो एक तो उनको ये भी चैलेंजेस हैं कि लैंग्वेज का इशू होता है, और फिर पूरे एकेडमिक राइटिंग करना फर्स्ट टाइम, वो भी क्योंकि सब लोगों को नहीं होता है उनके स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में। हम हम्म। लोगों को भी नहीं था, तो मेरे लिए भी नया है। नहीं, तो आई इंडिया हैव में नहीं सीन है। लाइक हाउ पीपल आर स्ट्रगलिंग। इंडिया में तो इंडिया में बिल्कुल नहीं नहीं है, है। कल्चर नहीं है। मैंने हाँ। खुद के 3 रिसर्च पेपर छापे हुए हैं इंडिया में। ओ वाह। लेकिन यहाँ पर आके नाइस। एग्जैक्ट वैल्यू पता चली है कि फोकस वो क्या करते हैं, कि क्या करना है, हम्म। कैसे करना है। लाइक इफ कैसे यू आर करना है? वर्किंग इन अ कंपनी फ्यूचर में, तो तुमको पता होना हम्म चाहिए, तुमको वो सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए कि उससे लिखते कैसे हैं। हम्म। लिखते तो कैसे हैं? इवन जो अभी मेरे को मेजर प्रोजेक्ट है मेरा फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर हम्म जो अब मेरा ये, तो जो टेम्पलेट्स कॉलेज की तरफ से मेरे को मिली है प्रोजेक्ट की, अब वो हम्म। लाइसेंस है। ओ तो ओके। उसमें इतना कुछ है, मतलब वो लाइसेंस है वो पूरा। तो ये हम्म। सब इन चीजों को हम इंडिया में नहीं इतनी बड़ी चीज मानते, कॉपीराइट हो गया ये सब, यहाँ पर ये चीज एक बहुत बड़ी हम्म। चीज है। बहुत बहुत, ये आई थिंक ये नहीं मेजर है। डिफरेंस यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में यही है कि यहाँ पे हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। ये मतलब है। ये जितना आप समझोगे उतना आप आगे स्कोर कर पाओगे, उतना आप अच्छा है आपका। पर नहीं, अगर आप वो करोगे तो फिर वही एज यू सेड फेल भी होगे, डिले भी होगा, सब होगा हाँ, प्रॉब्लम। वो भी है। हाँ। तो बस मेरी नाइस। तरफ से तो बेस्ट विशेष हैं कि अब नई जर्नी स्टार्ट हुई है थैंक तेरी यू। यहाँ पर इंडिया से बाहर। थैंक यू। और चलो अच्छा जितना है। भी हेल्प है, मतलब मैं बता हम्म सकता हूँ। और भी जैसे ये हम्म। बैंक वाला था, ये सब चीज थी, ये मेरे हाँ को हाँ। मेरे से नहीं पूछती दैट्स ना, मैं एक्चुअली पहले बताता मैं वो सब चीजें। ओके ओके। या वो ऑनेस्टली ना हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा होगा, मतलब हमें नहीं, पता वो था है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाँ। not because of COVID. Even if हम्म you are calling to the service like customer care to any of the bank, Barclays, वो सीधा हम्म बोलेंगे कि ये चीज अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब सिर्फ तुम्हारी हम्म। नियर बाय ब्रांच कंट्रोल अपने हिसाब से ब्रांच में। करती है। मेरे को उन्होंने ये एग्जैक्टली। बोला कि आप ब्रांच में हाँ जाकर अपॉइंटमेंट लो, और उसके हाँ। बाद हम नहीं दे सकते कॉल पे, हम सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं कि हम्म आपका अकाउंट ओपन हो गया, तो उसमें हम्म। अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो सब चीजें। हाँ नहीं वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। बट ये
जो बोला मॉन्जो का, वो एटलीस्ट मैं हाँ, डेफिनेटली वो ट्राई करने वाली हूँ। इतनी हाँ, बड़ी चीज नहीं है। तुम अभी उसको ऐप डालोगे, वो तुम्हारी फोटो खींचेगा, तुमसे बोलेगा खींचेगा, कि ये कुछ डिजिट्स होंगी तुम्हारे बोलो। स्क्रीन पर हाँ, आएंगी, वो हाँ, तुम्हारा हाँ। फेस स्कैन करेगा और अभी के अभी वो हम्म। अकाउंट खुल जाएगा तुम्हारा। खुल और जाएगा, हाँ। बाई पोस्ट 1 या 2 दिन में तुम्हारा वो आ जाएगा। कार्ड आ जाएगा। हाँ हाँ, जी। नहीं, डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई यार, थैंक यू। हाँ बहुत जरूरी एडवाइस थी ये। तो हाँ, चलो यार, आज बढ़िया लगा चलो, बात करके थैंक यू। और सारी चीज कीप इन टच, डिटेल अभी क्लियर। तो पड़ोसी हो गया हम लोग, बहुत क्लोज नहीं, वाले। पड़ोसी तो पहले भी थे, कीप इन टच पहले भी रह सकते थे। हाँ, पर अब वही अगर है, आए हैं टच में तो लेट्स स्टे कनेक्टेड। क्योंकि स्कूल में तो डेफिनेटली। यार मेरे ख्याल से तो मैं ही था टच में, और कौन था। हाँ, स्कूल में हम लोग बहुत क्लोज थे, तू, हाँ मैं मैं और वही। पुन्नू तो कॉल, तुम लोग ट्यूशन जाते थे, याद है? हम लोग फिर साथ में हम्म। स्कूल जाया करते थे, कितना हम हाँ लोगों ने वही टाइम चीज, स्पेंड किया है। वो हाँ। तो भूल गई उस चीजों को। पुन्नू। वो वो मेरा बर्थडे उसको याद नहीं रहता, कहती है अच्छा तेरा भी सितंबर में था। वाह। मैं कहा उस ओ। टाइम तो तुम टॉफियां बड़ी खाते थे यार। आ, नहीं, हाँ वो तो है, मेरा भी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली किसी से ज्यादा टच नहीं है अभी। मैंने बोला ना, मैं तो वैसे ही, मतलब आफ्टर 12th आई जस्ट लेफ्ट द सिटी, फिर हाँ, इतना ये मिलना तो जुलना है। भी नहीं हुआ। हाँ, तो देखते हैं क्योंकि अभी। मैंने भी 10th के बाद छोड़ दिया था ना स्कूल, मैंने भी। एग्जैक्टली, यू लेफ्ट, हाँ, मेरे को हाँ याद है 10th में चला गया था। हाँ, चलो कोई नहीं, अभी अभी नहीं, मिलते अब हैं मिल कभी गए होता है हैं, तो। बाहर मिल गए तो हाँ। काम तो सही है। पक्का पक्का हाँ, यार। चलो यार, थैंक यू फॉर ठीक योर है, इन्फॉर्मेशन। चलो, और थैंक यू सो मच, कॉल पे थैंक यू ऑल्सो। कॉल पे कनेक्ट करने के लिए, और जो भी कुछ भी इशू होगा तो मतलब पूछ सकती है, हाँ, क्योंकि मेरे को तो श्योर थोड़ा श्योर। जगह का तो एक्सपीरियंस है ही ज्यादा। नहीं, डेफिनेटली, ऑब्वियसली छह हाँ महीने इज अ बिग टाइम, काफी चीजें समझ आ जाती हैं। हाँ, वो तो है। चल, आई स्टे चल कनेक्टेड। यार, ओके ठीक बाय है, बाय। चल, बाय बाय। ठीक है।